हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेन्स वॉल्यूम। आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। निर्मला और रुक्मणी ने उन्हें बहुत समझाया पर वो नहीं माने। वकील साहब शेयर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय छेड़ दिया। मानसाराम से कहकर आजकल थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ती थी। उसके चले जाने पर फिर उसके पास पढ़ने का हर्ज न होगा। दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब तक यह बात मालूम ना थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर देगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से ही हो गया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर जैसे सांप ही लौट गया। तिवारियां बदलने लगी। वे बोले, कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझसे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते वक्त वेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बन गया आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमति हुई बोली, उनके पढ़ने में तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हर्ज होता हो तो जाओ। जब वह खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान ना हो। बात कुछ ना थी, मगर वकील साहब हताश होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैंने पहले ही क्यों ना इस लड़के को बाहर रखने का प्रबंध कर दिया। आजकल तो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती है। इसका रहस्य सब समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना सजा सजाया न रहता था। बनाव चुनाव भी ना करती थी, पर अब देखता हूँ काया पलट ही हो गई है। जी में आया कि इसी वक्त चलकर मानसाराम को निकाल दो, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर गुस्से की जरूरत नहीं। कहीं इसे भांप लिया तो गजब ही हो जाएगा। हाँ, इनके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोले, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ने से उसका कोई हर्ज नहीं होता होगा, लेकिन आवारा लड़का है। अपना काम ना करने का उसे कोई बहाना तो मिल जाता है। कल अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ता रहता था। मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा। कुछ ज़्यादा खर्च ना होगा। तुमने मुझसे पहले ही कही ही नहीं, यह तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा? 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। निर्मला ने तुरंत इस बात का खंडन किया। नहीं, यह बात तो नहीं है। वह मुझे दिल लगा कर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन ज़रा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने में ध्यान से नहीं पढ़ाएंगी। मुंशी जी ने फिर पूछा, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आशय नहीं समझी थी। बोली, पहले तो शाम ही को पढ़ाते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपनी क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी तो इसी ने यह आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ताने सुनाने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई धमका कर गई हैं। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ तुम। मुंशी जी बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आशय नहीं समझी थी। बोली, पहले तो शाम ही को पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपनी क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को पहला स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी, इसी ने यह आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अभी ज़रा ही देर हुई धमका कर गई हैं। मुंशी जी ने कहा, मैं खूब जानता हूँ तुम जैसियों को। दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती हो। बोले, मैं नहीं समझता। बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लड़के इतने परेशान हो जाते हैं और लड़के खुश होते हैं कि अब अपने दोस्तों में रहेंगे। यह उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक यह दिल लगा कर पढ़ता था। यह उसी मेहनत का नतीजा है कि अपने क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से इसे सैर सपाटे का चस्का पड़ा है। अगर अभी से रोकथाम ना की गई तो पीछे करते धरते ना बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं एक मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी सुबह कपड़े पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था। मगर मुंशी जी उन्हें वहीं बैठे छोड़ 10 मिनट में आने का वादा करके बग्घी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ जा पहुँचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़की की जगह भी खाली न थी।
सभी कमरे भरे हुए थे।